हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम माय न्यू चैनल वैष्णवी क्लास सीतामढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं के ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे कि संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, और संख्याओं के बारे में हम तीन संख्या आज पढ़ेंगे। जिस प्रकार लिखा हुआ है, फर्स्ट संख्या में हम डाले हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसमें दो से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। इसमें लिखा हुआ था कि सर सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या आप देख सकते हैं कि 2 है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही पूर्णपेण विभाजित हो सकती है। उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसके बाद आता है टॉपिक विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या है जिस संख्या में 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, ये क्या है, विषम संख्या। क्योंकि एक जो है 2 से भाग नहीं होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 6, 8। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या। यह बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो 4 है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखा हुआ नोट में हम एक पॉइंट डाले हैं कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यौगिक संख्या कहते हैं। आपके एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, हमेशा याद रखिए कोई भी संख्या अगर आ जाए तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। कौन कौन 2 संख्या से, तो वो संख्या तो स्वयं से कट सकता है, और वह खुद से यानी कि एक से और स्वयं से दोनों से विभाजित हो सकता है, लेकिन वो तीसरे से भी अगर विभाजित हो रहा है तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, और आपको अगर कोई भी चीज टॉपिक से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें।